Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और ये है मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर को कर रहे हैं जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स और ये इसका 9th पार्ट है. जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं उनको बोलूँ कि इसके पहले के सारे चैप्टर सारे पार्ट्स और 11th स्टैंडर्ड का पूरा जो मैटर है ओके वो मेरे चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पर अवेलेबल है. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिल जाएंगे. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, हम फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है. क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ओके एज वेल एज फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यू नीड टू स्टडी दिस रियली वेरी वेल. ऑलराइट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. या ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल को शुरू करते हुए, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेटा का. प्राइमेट्स मतलब जो मंकीज है ओके और ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि ह्यूमन फीमेल या प्राइमेट फीमेल के ओवरी में ओके कुछ चेंजेस होती हैं. साइक्लिक तरीके से चेंजेस होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो बार बार एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक रिपीट होता रहेगा. ठीक है, अब ये चेंजेस क्या हैं और कहाँ कहाँ होते हैं? ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ओके और मोस्टली यूटेरस में. ठीक है, क्यों होते हैं ये चेंजेस? ये चेंजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि पर्टिकुलर एज या प्यूबर्टी जब वो एनिमल अचीव करता है उस टाइम पर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स एज वेल एज ओवेरियन हार्मोन्स जो ओवरी में से सिक्रीट होती हैं. अब ये जो दो हार्मोन के टाइप्स हैं इनके कारण यूटेरस में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये चेंजेस होती रहती हैं. करेक्ट है. ये जो साइकिल है चेंज होने का ये अप्रोक्सीमेटली हर 28 डेज या हर 28 दिन में रिपीट होता रहेगा. तो पहले एक इवेंट होगा, फिर 28 डेज के बाद वही इवेंट वापस से आ जाएगी, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. क्या होगा कैसे होगा वो हम अब देखने जा रहे हैं. ओके, अब हर साइकिल का जो बीचों बीच का हिस्सा है, जो मिडिल हिस्सा है, करेक्ट, सो अगर हम 28 डेज का साइकिल पकड़ के चलते हैं तो इसका मिडिल पार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 14 डेज. ओके, अप्रोक्सीमेट टाइम्स हैं ये, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 14 डेज या एग्जैक्टली 28 डेज हो. करेक्ट, सो हर साइकिल के बीचों बीच है ना क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होती है? जो एग सेल होता है या जो फीमेल गैमीट होता है वो रिलीज होता है ओवरी में से. ये हम ऑलरेडी रिलीज का जो फैक्टर है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है वापस जाके चेक कीजिए. करेक्ट है, ये एग हर साइकिल में, एक साइकिल में लेफ्ट ओवरी से निकलेगा, उसके नेक्स्ट साइकिल में राइट ओवरी से. करेक्ट है, तो ये ऑल्टरनेट होता है लेफ्ट एंड राइट ओवरीज में से. ठीक है, इतना समझ गए हैं हम. अभी हम एक्चुअल साइकिल पर आ जाते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम चार मेन हिस्सों में या फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज. करेक्ट है, तो जो साइकिल है उसका फर्स्ट डे हम क्या ले लेंगे? फर्स्ट डे हम वो ले लेंगे जब ब्लड जो है ह्यूमन बॉडी से लॉस होता है या इसको बाहर फेंका जाता है. तो फीमेल बॉडी में से जो पहला दिन है जहां पे ब्लीडिंग, लॉस ऑफ ब्लड या मेंसेस शुरू होती है, करेक्ट है, उसको हम साइकिल का पहला दिन गिनते हैं. ठीक है, कितना ब्लड लॉस होता है? अप्रोक्सीमेटली 45 से लेके 100 ml ओके तक का ब्लड लॉस हो सकता है और ये लॉस लगभग 5 दिन तक चल सकता है. एवरेज 3 से 7 दिन हो सकता है, किसी में 7 दिन, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन. ओके, इट कैन हैपन. अब ये क्यों होता है? ओके, यूटेरस का जो सबसे अंदर का वॉल है एंडोमेट्रियम, करेक्ट है, ये ब्रेक डाउन होता है. करेक्ट, ये वॉल जो है इसको तोड़ दिया जाता है और इस वॉल के अंदर है बहुत सारा ब्लड वेसल, टिश्यू, म्यूकस, है ना. क्यों ब्रेक डाउन होता है? पर्टिकुलरली कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन. राइट, जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो यूटेरस का एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा. अच्छा, तो आप पूछेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों रिलीज हो रहा है भाई? तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों रिलीज हो रहा है? इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन के लेवल हो जाते हैं कम. तो वापस बताती हूँ, ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हो गया कम, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया ज्यादा और यूटेरस का एंडोमेट्रियम हो गया ब्रेकडाउन.
और जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो इसके वजह से बहुत सारा ब्लड, टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियल के लाइनिंग सेल और जो oocyte या जो फीमेल गैमेट अनफर्टिलाइज्ड रह गया, उसको स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस oocyte को पूरे के पूरे मटेरियल को वजाइना के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। करेक्ट है? इस होल थिंग को हम मेंसेस कहते हैं। एंडोमेट्रियल लाइनिंग इस पूरे प्रक्रिया में बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि हमने तोड़ तोड़ के फॉल फेंक दी ना, तो अभी वो पतला हो गया। कितना पतला? ओनली 1 mm की थिकनेस रह गई। सोचिए 1 मिलीमीटर की थिकनेस बहुत पतली होती है। ठीक है? फॉर एन एवरेज फीमेल ये मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली 5 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है? लेकिन ये ब्लड जो है ये क्लॉट नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए, है ना, हम लोग जब भी आपको प्रोसेस सिखाते हैं क्लॉटिंग का, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ब्लड अगर सिस्टम से बाहर आ गई, वेसल से बाहर आ गई, तो क्लॉट हो जाएगा। लेकिन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त आपने नोटिस किया होगा, ओके, कि ब्लड क्लॉट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वेरी इंटरेस्टिंग चीज, कि उस ब्लड में होता है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिन, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपना काम करने नहीं देती, इसीलिए ये ब्लड फ्लो होता है, क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है। मेंस्ट्रुअल फेज तब शुरू होता है जब एक ओव्यूलेटेड एग, मतलब एग ओवरी से बाहर आ गया है, एम्प्यूला में वो वेट कर रहा है, लेकिन उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है अलोंग विद द होल मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम मतलब जो ब्लड है, म्यूकस है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उस पूरे चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रम। ओके, और फुल थिंग को हम फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग। ओके, ये सब ठीक है। अब ये जो 5 दिन है ना, जब ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होता है कि बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी और कुछ वाले जो हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। ये जिसको ऐसे लग रहा है कि बहुत नया है, कुछ अलग ही मैं बात कर रही हूँ, ओके, प्लीज रेफर टू द वीडियोस जिसमें हमने ओवेरियन हिस्टोलॉजी की है, आपको पता चलेगा प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल क्या है। हाँ, अभी मैं वापस उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। करेक्ट है? तो उन्होंने क्या दिखाया है? मेंस्ट्रुअल फेज दिखाया है। करेक्ट है? अब इस डायग्राम को जरा गौर से देखेंगे, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं। ये जो है ना, जो पर्पल में है, करेक्ट है, ये फेजेस हैं यूटेरिन साइकिल के। करेक्ट है? मेंसेस फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। इसको थोड़ा मैं बढ़ा दूं, है ना, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिखेगा। नहीं, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। तो ये फेजेस हैं मेंसेस, 0 से लेके 5, यहाँ पे दिन दिख रहे हैं, 0 से लेके 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज है 5 से लेके 14 दिन तक। फिर 14 से लेके 21 डेज तक सेक्रेटरी फेज है, और फिर 28th डे तक सेक्रेटरी फेज ही चलता रहता है। ठीक है? अब हम देखते हैं यूट्राइन साइकिल, फेजेस ऑफ द यूट्राइन साइकिल में। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज कि ये हर एक फेज में, है ना, अलग अलग तरीके से चेंजेस कैसे होते हैं। करेक्ट? जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज, 1 मिनट जरा प्लीज होल्ड कीजिए। सॉरी फॉर दैट ब्रेक स्टूडेंट्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू नाउ। अब देखिए, ये पता है क्या है, ये वाला जो आर्म है ना, यहाँ पे यूटराइन साइकिल लिखा है, तो ये क्या है पता है? 0 से लेके 5 दिन में यूटरस में क्या चेंज हो रहा है, मतलब बच्चेदानी में क्या चेंज हो रहा है। अब ये क्या दिखा रहा है? ओवेरियन हार्मोन लेवल। सो 0 से लेके 5 दिनों में मेरे हार्मोन्स में क्या फर्क आ रहा है, जो ओवरीज में से रिलीज हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट है ओवेरियन साइकिल, 0 से लेके 5 दिन में ओवरी में क्या फर्क हो रहा है, और ये है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन लेवल्स, 0 से लेके 5 दिन में। ओके, मेरे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के लेवल में क्या फर्क आ रहा है। ऐसे ही 5 से 14 दिन में यूटेरस में क्या चेंज है, ओवेरियन हार्मोन
ओवेरी में क्या चेंज है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो आपको ऐसे देखना है, करेक्ट है। तो 0 से लेके 28 दिन में आप कोई भी दिन अगर पकड़ लेंगे तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि उस वक्त ये चारों चीजों में क्या चेंज हो रही है। ये डायग्राम ये दिखा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स, और इस डायग्राम के बेसिस पे नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी केयरफुली कर रहे हैं, प्लीज मेक अ नोट, ओके, पेपर पेन लेके बैठिएगा, राइट, एंड प्लीज मेक नोट्स ऑन दिस। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले 5 दिनों में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ओके, का डेवलपमेंट होता है प्राइमरी और कुछ कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स में, क्योंकि एफएसएच की जो लेवल है, ओके, उनके कारण। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 5 डेज, बराबर है। ये दिख रहा है आपको, मेंस्ट्रुअल वॉल टूट रही है, सॉरी, यूटेराइन वॉल ब्रेकअप हो रही है। अभी अभी हमने क्या बोला था, 0 से लेके 5 दिन में ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम बच्चेदानी के अंदर के एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन करके सारे चीजों को बाहर फेंक रहे हैं। तो यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पे है ना, वॉल ब्रेक हो रही है, देखिए वॉल ब्रेक हो रही है और ये सब चीजें फेंक दी जाएंगी। 5वां दिन जब एंड होगा तो वॉल देखिए कितनी पतली हो गई है, इतने लेवल पे आ गई है वॉल, जो यहाँ तक थी इतने लेवल तक आ गई है, हाँ, 5 डेज में। अब यही 5 डेज में देखिए एस्ट्रोजन की लेवल थोड़ी हल्की हल्की बढ़ रही है। प्रोजेस्टेरॉन जो ब्लू लाइन है वो थोड़ा कम ही है अभी भी। लेकिन ओवरी में देखिए क्या हो रहा है, ये छोटा सा प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो रहा है। कैन यू सी, बड़ा हो रहा है, ये प्री ओव्यूलेटरी फेज है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एफएसएच की हार्मोन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, करेक्ट है। ये ब्लू लाइन एफएसएच है और ये रेड लाइन है लूटेनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके, क्या होता है, लिख लीजिए कहीं पे, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया कि पहले 5 दिनों में क्या होता है। अब हम आते हैं बी फेज पे, सेकेंड फेज पे, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। हाँ, ये फेज जो है ये क्या है, ये तब से शुरू होती है जब से मेंस्ट्रुएशन एंड होता है और ओव्यूलेशन बिगिन होता है। मतलब अभी जो न्यू ओवम है, जो नया फीमेल गैमेट है, वो वापस रिलीज होने वाला है। तो ये इस फेज की ड्यूरेशन है, करेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का वक्त चेंज हो सकता है 5 से लेके 13-14 ओके दिन तक, ये पर्टिकुलर फेज चल सकता है। अब इसमें क्या होगा, ये फेज में 6 से लेकर के 12 सेकेंडरी फॉलिकल्स, ओके, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी उनके अंदर, और इन 6 से 12 में से कोई एक, ओके, एक ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल बनाएगा, करेक्ट है। प्लीज नोट, 6 से लेके 12 सेकेंडरी फॉलिकल्स साथ में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा, बाकी के सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स मर जाएंगे। प्रोसेस पे ध्यान देना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है, ओके। ये जो प्रोसेस है जिसमें डीजेनरेशन होती है ना, बहुत सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स मर जाते हैं, इसको हम कहते हैं एड्रीजिया। ये वर्ड हमने पहले भी देखा है पहले वीडियोस में, है ना। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, ये क्या करते हैं पता है, साथ साथ में ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, करेक्ट है। एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, नया नया फॉलिकल जो है वो प्रोलिफरेट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स और एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन्स जो है ये इंक्रीज होना शुरू होती है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ रही है। जो एंडोमेट्रियम पहले टूट के बिखर चुकी थी, फेंक दिया था हमने, वो 1 मिलीमीटर के थिकनेस तक आ गई थी, अब वो धीरे 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 वापस से थिकन होना शुरू हो गया, वापस मोटा होना शुरू होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में नए एंडोथेलियल सेल्स, ओके, नया एंडोमेट्रियल ग्लैंड, नए नए ब्लड वेसल्स, सब कुछ बन जाएगा। जिस एंडोमेट्रियम की थिकनेस ओनली 1 मिलीमीटर पहुंच गई थी, अब ये 3 से लेके 5 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगा। फेज 2 डायग्रामेटिकली प्रोलिफरेटिव फेज, 5 से लेके 14 दिन। कैन यू सी कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही है, दिख रही है, ये देखिए कितना पतला था, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया यूट्रस के अंदर का चेंज।
अब साथ में ओवेरियन हार्मोन का लेवल देखिए कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। एस्ट्रोजन लेवल्स आर वेरी हाई, प्रोजेस्टेरॉन कम है, एस्ट्रोजन बहुत हाई है। नीट स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ओव्यूलेशन हो रहा है। हाँ, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल्स थे, सेकेंडरी फॉलिकल्स, वो बहुत सारे मैच्योर हुए, लेकिन उसमें से एक ही ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल ने ओव्यूलेट करके फीमेल जो एग सेल है उसको बाहर के तरफ रिलीज कर दिया। लुक एट द हार्मोन्स ऑफ द गोनाडोट्रोपिक, है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल पीक पे चल रहा है, और उससे थोड़ा नीचे है एफएसएच, बट एफएसएच भी अपने पीक पे रीच हो चुका है। कैन यू सी, साइकिल के बिल्कुल बीचों बीच ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये आता है 14वें दिन पे, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, सबसे छोटा फेज। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फूट जाएगा और जो फीमेल ओवम है या गैमीट है वो हो जाता है रिलीज, विच इज कॉल्ड ऑल्सो द सेकेंडरी ओवोसाइट। ओके, सेकेंडरी ओवोसाइट पेल्विक कैविटी के अंदर रिलीज होता है, और आपने ऑलरेडी देखा है कि जो इनफंडिब्यूलम है, फिम्ब्रिए है, वो इस ओव्यूल को पकड़ के ओविडक्ट के अंदर फेंक देते हैं, और वो जाके एम्प्यूला में रुक जाएगा और फर्टिलाइजेशन इवेंट का वेट करेगा। जनरली 14वें दिन पे ये प्रोसेस खत्म हो जाता है ना। LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग, LEUTINISING, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके, का लेवल बिल्कुल पीक पे चलने के कारण पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू होती है, ओके, और ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन में कभी कभी पेन भी होता है, नॉट ऑलवेज। मोस्टली लड़कियों को पेन नहीं होता है, कुछ लड़कियों को 14वें दिन पे मिडल ऑफ द पीरियड में पेन हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। करेक्ट है? दो स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग, वेरी गुड। जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वापस वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए, पेपर पेन लेके बैठिए, ओके, प्लीज सिट डाउन एंड राइट इट। हो सकता है आपको याद ना हो, डायग्राम रफली ड्रॉ कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों, पे अटेंशन। लास्ट फेज सिक्रीटरी फेज, करेक्ट है? सिक्रीटरी फेज या जिसको हम कहते हैं लूटियल फेज, है ना, ये फेज का जो ड्यूरेशन है, ये ओव्यूलेशन मतलब ये जो बाहर आ गया है, और नेक्स्ट ब्लीडिंग साइकिल मतलब 14 से लेके अगेन ये 0 दिन तक, 28th डे तक एक्चुअली, ओके, इस फेज को हम सिक्रीटरी या लूटियल फेज कहते हैं। सबसे लंबा फेज है, अप्रोक्सीमेटली 14 दिन तक, ओके, 15वें से लेके 28वें दिन आपके साइकिल तक चलता है। सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो गया, जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग टिश्यू है वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम। ये देखिए, ओव्यूल रिलीज हो गया, ओवम। अब ये जो बचा कुचा हिस्सा है ग्राफियन फॉलिकल का, ये धीरे 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 कॉर्पस लूटियम, ओके, में बदल रहा है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। राइट है? तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखिए, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने का काम करता है, एस्ट्रोजन का भी लेवल हाई हो रहा है। ये दोनों हार्मोन्स बेहद जरूरी है, किस चीज के लिए पता है? प्रेगनेंसी होने के लिए। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी, ओके। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में जब आपका कॉर्पस एल्बिकन्स बन रहा है या कॉर्पस लूटियम बन रहा है, सॉरी, कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स को बिल्कुल हाई कर देगा। इसी टाइम पे ये जो ओवम है ये एम्प्यूला में जाके मेल स्पर्म का वेट कर रहा है। देखिए सिस्टम कैसे फंक्शन हो रहा है। अब इस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाती है, अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन ऑलरेडी हाई है कॉर्पस लूटियम की वजह से, एस्ट्रोजन ऑलरेडी हाई है, तो यूटेरस जो है वो अपना थिकनेस मेंटेन करेगा। ये जो फर्टिलाइज जाइगोट है ये यूटेरस में आके स्टिक हो जाएगा और बेबी का फॉर्मेशन बड़े आराम से अच्छी तरीके से होगा। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के लिए ओके कॉर्पस लूटियम का होना बहुत जरूरी है। ओव्यूलेटेड एग 24 घंटे तक वेट करेगा कि उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल एक्ट पूरा नहीं होता है, तो फिर क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम ओके 2 हफ्ते के बाद डीजेनरेट हो जाएगा और व्हाइट कलर का एक टिश्यू देगा विच इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। क्योंकि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन दे रहा था,
ओके, एज लॉन्ग एज कॉर्पस लूटियम है, प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा, एस्ट्रोजन इनहिबिन हाई रहेंगे, और इसके वजह से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स मोटा होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी जब तक कि वो 8 या 10 मिलीमीटर भी कभी कभी नहीं पहुंच जाता। ये सब तभी है जब कॉर्पस लूटियम है, प्लीज नोट, जब तक कॉर्पस लूटियम है तब तक ये सारा इंक्रीजिंग फेज होगा, हार्मोन्स हाई रहेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी टाइम पे एफएसएच और एलएच कम है। ओके, जब कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट है, प्लीज नोटिस, हाँ, डायग्राम को फॉलो करते हुए चलिए। इनहिबिन एफएसएच के सिक्रीशन को रोकता है, इसीलिए जब हमारा ओके सेक्रेटरी फेज चल रहा है तो एफएसएच की लेवल कम है, एलएच की लेवल कम है। क्यों? क्योंकि इनहिबिन का सिक्रीशन हो रहा है जो इन दोनों हार्मोन्स को कम करेगा। करेक्ट है। ये सारे चेंजेस फर्टिलाइजेशन और बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तब तक रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन के इवेंट का कोई स्कोप है, कोई चांस है। करेक्ट है। नाउ, अगर ओव्यूलेटेड एग को फर्टिलाइजेशन मिल जाती है, मतलब सेक्सुअल एक्ट हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, ओके, जाइगोट बन गया और एम्ब्रियो, ओके, हाँ, जो हमारा यूटेरस है या जो हमारी बच्चेदानी है उसमें एम्ब्रियो जाके स्टिक हो गया, तो क्या होगा? एक नया हार्मोन बनेगा विच इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एचसीजी के वजह से कॉर्पस लूटियम की लाइफ बढ़ेगी और अभी वो बहुत टाइम तक रहेगा। करेक्ट है। कॉर्पस लूटियम अगर ज्यादा टाइम तक रहेगा तो कौन से दो हार्मोन्स हाई रहेंगे बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और मैंने क्या कहा था? प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, तो जब तक कॉर्पस लूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन जो है अपना काम करता रहेगा। ओके, अगर एचसीजी प्रेजेंट है एक लेडी के ब्लड या यूरिन में तो इससे पता चलता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। करेक्ट है। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हुई, सेक्सुअल एक्ट हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? लेट्स कम बैक हियर। अगर प्रेगनेंसी की एक्ट यहां पर नहीं हुई तो फिर वापस 28 डे के बाद जीरो पे चला जाएगा। ये जितना 8-10 मिलीमीटर तक का थिकनेस बना था वो वापस से कट के खत्म हो जाएगा, वापस ब्लीडिंग शुरू होगी, एंड द होल फेज विल बिगिन ऑल ओवर अगेन यू विल हैव मेंस्ट्रुअल फेज, proliferative phase, nutritive phase, etc. ovulatory phase, secretory phase। इसमें ओव्यूलेटरी फेज नहीं दिखाया है स्टूडेंट्स डायग्राम में। ओव्यूलेटरी फेज इज ऑन द 14th डे। क्या कहा मैंने? ओव्यूलेटरी फेज डायग्राम में नहीं दिखाया है। ओव्यूलेटरी डेज ऑन द 14th डे टिपिकली किसी भी फीमेल के साइकिल के बीचों बीच का हिस्सा जो है वो ओव्यूलेटरी फेज है। एवरेज वैल्यूज आर 14 डेज। करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमने फीमेल ओवेरियन साइकिल को कंप्लीट किया है। ठीक है। अब इस वीडियो को एंड करने के पहले हाइजीनिक प्रैक्टिसेस मैं कंप्लीट कर देती हूँ। मेंस्ट्रुएशन जो है बच्चों हर लड़की में होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। करेक्ट है। तो जैसे हम हमारे बॉडी का नॉर्मली ध्यान रखते हैं, है ना, हम अच्छे से नहाते हैं, अगर हम बाथरूम टॉयलेट जाते हैं तो हम हाथ धोते हैं, हम सैनिटेशन का ख्याल रखते हैं, वैसे ही जब भी फीमेल साइकिल होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जब साइकिल है तभी हमें देखना है कि प्यूबिक एरिया जहाँ से साइकिल होती है वो बिल्कुल साफ रहे, क्लीन रहे, है ना। अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हैं तो हर 4 या 5 घंटे उसको चेंज करें। क्लॉथ यूज करते हैं तो क्लॉथ को चेंज करें, उसको अच्छे से धोएं, गंदा कपड़ा यूज ना करें। ओके, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है इस टाइम पर हमारे बॉडी में से है ना ब्लड और बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। अब आजू बाजू के बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सकते हैं और अगर वो होगा तो बहुत भयंकर इन्फेक्शन, पेन, है ना, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है, हमें साफ रखना है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ओके, मेरे जो लड़के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे हैं, आप भी फ्यूचर में डॉक्टर्स बनने वाले हैं। करेक्ट है। तो आपके घरों में जो फीमेल्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, है ना, आपको उनको मदद करना चाहिए इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, हमें अंडरस्टैंड करना है उसको। इस टाइम पे हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, इस टाइम पे हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अभी हमने स्टडी किया कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 दिनों में बॉडी के अंदर हार्मोन्स उथल पुथल हो रहे हैं।
हार्मोन से पर्सन का मूड स्विंग हो सकता है, खाने पीने की आदतें बदल सकती हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। फीमेल स्टूडेंट्स को मेंस्ट्रुअल टाइम पे खास करके खाने पीने का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, आयरन रिच चीज़ें खाइए, है ना, जैसे मेथी है, अंजीर है, या आयरन की गोलियां लीजिए क्योंकि ब्लड की लॉस होती है। साथ साथ में वाइटामिन लीजिए, बॉडी को स्ट्रांग बनाइए, बिल्कुल ठीक है। जो भी सैनिटरी नैपकिन है उसको बराबर ढंग से फेंकना चाहिए, ऐसे ही खुले में यहाँ वहाँ फेंक दिया, दिखने में खराब लगता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सैनिटरी नैपकिन के अंदर कभी कभी प्लास्टिक्स होते हैं जो ड्रेन्स को क्लॉग अप करते हैं, इसीलिए जैसे कंपनी के पैकेजिंग में लिखा है वैसे ही हमें उसको फेंकना चाहिए, है ना। डर्टी कपड़े या वेट कपड़े अगर आप नीचे लगा कर रखेंगे बहुत टाइम तक तो बैक्टीरिया ग्रो होंगे और इन्फेक्शंस होंगे, इसीलिए हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हो सके तो इको फ्रेंडली सिंपल नैपकिन्स मिलते हैं आजकल, ओके, वो नैपकिन्स हमें यूज़ करना चाहिए। मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकॉन सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। आपका जो कमेंट्स है ओके वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। प्लीज़ कंटिन्यू टू कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप स्टडिंग।